हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और अच्छे से आप क्लास को अध्ययन कर सकें। तो चलिए, आज का क्लास है बीएड, यानी बीएड का समान ज्ञान है, जो कि आपको इंटरेस्ट में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, आप पूछने की पूरी संभावना है। जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय लेते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? तो देखिए, पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत, चाणक्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पाणिनि। यानी कहता है प्रश्न की सांस्कृतिक व्याकरण एवं प्रसिद्ध शोध प्रबंधन लिखा है, जो किसने लिखा था? पाणिनि ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि वो भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हाइलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन है मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा मैदान, सुंदरवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरवन। देखिए, आप लोग बहुत से यूट्यूब पर क्लास तो कर चुके हैं, लेकिन ऐसा आपको सेट प्रैक्टिस कोई नहीं कराता है, जो कि हम लाइव ऑनलाइन दे रहे हैं आपका सेट। तो आप लोग अच्छे से क्लास को अध्ययन कीजिएगा, डेली आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से, जो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। यानी कि नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन सूर्य प्रकाश, जल, गैस, भोजन। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आपका वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा देखिएगा। कहता है कि मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थ का स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश है, जल है, गैस है, भोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वो भोजन। यानी मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? भोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किससे है? तो देखिए, कथन नृत्य से, मणिपुर नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से, गरबा नृत्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कथन नृत्य से। यानी कि सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथन नृत्य से है। किससे है? तो कथन नृत्य से। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो देखिए, शिक्षक के, प्रिंसिपल पर, प्रबंधक पर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंसिपल पर। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो देखिए, प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह का मापता है? तो देखिए, छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछ करके, छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, छात्रों की जांच करके। यानी कह रहा है प्रश्न, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो छात्रों की जांच करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदत किसे कहते हैं? आदत किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक स्वतः है। ऑप्शन दिया हुआ है सी में कि ए एवं बी दोनों। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई कार्य की पुनरावृत्ति और यह एक स्वतः है। फिर ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोई कार्य की पुनरावृत्ति हो जाएगा। यानी आदत किसे कहते हैं? तो कोई कार्य की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसका क्या कारण है? तो देखिए, अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अन्य स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके किसके कारण है? तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। यानी कि अप्रभावी शिक्षा के कारण भी भाग सकता है, उसके बाद में अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव के कारण भी, शिक्षण की निर्बल पद्धति के कारण भी। यानी कि स्कूल में अनुपस्थित रहना या भाग जाना किसके कारण है? तो आपको जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ ये सभी हो जाएगा, इसके कारण अनुपस्थित रहता है और भाग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, व्यक्तित्व द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, बातें, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्ति का व्यवहार। यानी कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, व्यक्ति का व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना का मतलब क्या होता है? तो देखिए, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से टू अंट खेलना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन बॉक्स में दीजिए। लेकिन जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल्ट्रॉन का भी क्लास चालू है, जो भी बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं तो बेल्ट्रॉन में जुड़ जाइए, उससे अच्छे प्रश्न आपको मिल रहा है, आपका रिजल्ट पक्का है। चलिए, जो भी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। यानी स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होना का मतलब क्या होता है? स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ है? तो देखिए, अकाल आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंटर आयोग गठन। यानी कि कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई है? तो हंटर आयोग का गठन। किसका नहीं होता? हंटर आयोग का गठन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितसाम के अपक्ष द्वारा होता है? तो देखिए, पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र, दक्कन का पठार। इसका सही आंसर क्या होगा? लेकिन जो भी अभी बेल्ट्रॉन का फॉर्म भर के जो बैठे हुए हैं, आप लोग बेल्ट्रॉन का क्लास डेली जुड़ जाइए। बहुत आसान जॉब है, अच्छा जॉब है, इसको छोड़िएगा नहीं। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दक्कन का पठार। अन्य कहता है किस क्षेत्र में मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितसास के अपक्ष द्वारा होता है? तो दक्कन का पठार। और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम बस आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट रहता है, और आप लाइक करते हैं तो हमें पावर मिलता है। तो आप लोग ये दो काम जरूर कीजिएगा, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा सी, झारखंड। यानी कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने की पावर मिलती है, और जब आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। तो चलिए, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। वहाँ पर PDF आपको सभी परीक्षाएं के मिल जाएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए, पहले प्रश्न को एक बार फिर ध्यान देके, कहता निम्नलिखित से कोशिकाओं के आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, लाइसोजोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, लाइसोजोम। यानी कि कहता है कोशिका का आत्म की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम का। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल।